अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। नूरानी कायदा कुरान मजीद कैसे पढ़ना सीखें, तो बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, वो हम लोगों का चल रहा है और नूरानी कायदे के ज़रिए वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पेश। ये पूरा पेश वाला चैप्टर है। ज़बर ज़ेर पेश, इन तीनों को हरकात कहते हैं और ज़बर को भी जल्दी पढ़ा जाता है, ज़ेर को भी जल्दी पढ़ा जाता है। आज हम पेश को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको बड़ा कर लेते हैं और आज हम पेश को पढ़ेंगे। देखिए, चलिए साहब, बहुत बड़ा कर लेते हैं और देखिए, चलिए। पेश इस तरह से लगता है, पेश ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ा जाएगा हमज़ा, क्योंकि अलिफ हमेशा क्या होता है जी? खाली होता है। तो हमज़ा पेश ऊ, बा पेश बू, ता पेश तू, सा पेश सू, जीम पेश जू। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है और 3 बीघा ज़मीन में स्कूल, मदरसा, मस्जिद, गरीबों के लिए क्लिनिक, तो ये तमाम चीज़ें बस रेडी होने वाली हैं। आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जितना हो सके आप इस QR कोड पर, जब आप इसको स्कैन करेंगे तो AM कासमी वेलफेयर सोसाइटी लिखकर आएगा। जितना हो सके इस QR कोड पर स्कैन करके ताउन करें, ताकि ये पेंडिंग में पड़े हुए काम मुकम्मल हो सके। चलिए, हा, ये इसकी आवाज़ हलक से निकलेगी। हा पेश हु, खा पेश खू, दाल पेश दू। इसको बिल्कुल इसी तरह से आराम से आपको पढ़ना है। अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, गलती हो सकती है। देखिए, नॉर्मल लोग कैसे पढ़ते हैं? बापेश बू, तापेश तू, सापेश तू, जिम्पेश जू। बच्चे भी हमारे ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। तो आप बच्चों का भी सुने अपने और अपना भी ठीक करें आराम आराम से। दाल पेश दू, दाल पेश जू, रा पेश रू, जा पेश जू, सीन पेश सू, शीन पेश शू। अच्छा, इसमें गलती क्या करते हैं? सीन पेश पढ़ते हैं, पेश नहीं पढ़ना। और बाज़ लोग क्या पढ़ते हैं? शीन पेश, सीन को भी शीन पढ़ते हैं। तो ये पेश है, ये सीन है, ठीक है। सीन पेश सू, शीन पेश शू, स्वाद पेश सू, ज़ाद पेश जू, ता पेश तू। आगे देखिए, आगे हम चलते हैं। आगे जब हम चलिए, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब इस पे आए हम। ज़ा तापेश तू, ज़ा पेश जू, आइन पेश रू, गैन पेश गू, फा पेश फू, काफ पेश कू, काफ पेश कू, लाम पेश लू, मीम पेश मू। ठीक है, देखिए, नून पेश नू, वाव पेश वू, हा पेश हु, हमजा पेश ऊ, या पेश यू, या पेश यू, यू की आवाज़ निकलेगी, ठीक है। और या पेश यू। चलिए, ये हो गया हमारा, आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। अब आगे देखिए आप लोग। अब जब हम आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये आ जाता है पूरा निकल के, मश्क। अब हमने ज़बर भी पढ़ लिया, ज़ेर भी पढ़ लिया, पेश भी पढ़ लिया। अब तीनों को मिलाकर, किसी पे ज़ेर लगा होगा किसी हर्फ पर, किसी पर ज़बर लगा होगा, किसी के ऊपर पेश लगा होगा, तो वो तीनों मिलकर कैसे आएंगे, वो यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना सिखाया जा रहा है। देखिए, रा पेश रू, हिज्जे आपको ऐसे ही करनी है। अगर आप ऐसे करेंगे, रा पेश रू, सीन पेश सू, रूसू, लाम पेश लू, रूसूलू, तो ठीक है, लेकिन आगे चल के बहुत गाड़ी डगमगा जाएगी। बुनियाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। मकान बनता है ना, तो पहले पिलर भरने के लिए अच्छे से गड्ढे खोदे जाते हैं। गड्ढों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर गड्ढों में प्रॉब्लम हो जाएगी तो ठीक है, आप खींच तान के वो पिलर को खड़ा कर दो, लेकिन आगे जाके वो दिक्कत देगा। रा पेश रू, सीन पेश सू, ला रूसू, लाम पेश लू, रूसूलू। और हिज्जे करने का कायदा वही है कि एक हर्फ, फिर दूसरा, फिर दोनों को मिलाएंगे, फिर तीसरा, फिर देखिए, पहले हमने एक, फिर दो, फिर एक और दो को मिला देंगे, फिर तीन, फिर एक से लेके 3 तक को मिला देंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि डायरेक्ट 1 2 3 पढ़ के फिर मिलाएं, ठीक है। सीन पेश सू,
दाल पेश दू, सुदू, सीन पेश सु, सुदू सु। देखिए फा पेश फू, काफ ज़ेर की, फुकी, दाल ज़बर दा, फुकी दा। ठीक, हिज्जे करने का तरीका ये वही 1 फिर 2 फिर 1 2 को मिलाएंगे, फिर 3 फिर 1 2 3 को 1 2 को 3 से मिला देंगे। ठीक है, देखिए काफ पेश कू, ताज़ेर ती, कुती, लाम ज़बर ला, कुतीला। ठीक, देखिए नून पेश नू, काफ ज़ेर की, नू की, सीन ज़बर सा, नू की सा, काफ ज़बर का, रा पेश रू, कारू, मीम ज़बर मा, करूमा, आइन पेश रू, लाम ज़ेर ली, उली, मीम ज़बर मा, उलीमा। देखिए हा पेश हु, दाल ज़ेर दी, हुदी, या ज़बर या, हुदिया, हुदिया, या की आवाज़ इस तरह से। देखिए सौद पेश सु, सौद, सौद में मैंने आपको बताया था कि हमारी ये ज़बान है तो ज़बान का किनारा साइड के दांतों से लगेगा, सौद। ठीक है, सौद पेश सु, हा की आवाज़ हलक से। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मेहनत, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना निखार आपके पढ़ने में आएगा। हा पेश हु, सुहु, फा पेश फू, सुहुफु। देखिए वाव पेश वू, सीन ज़ेर सी, वुसी, आइन ज़बर आ, वुसिआ, वुसिआ। प्रैक्टिस, आइन की आवाज़ यहाँ से, वही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, कोई चीज़ फंस जाती है तो लेके जाते हैं ना यहाँ तक आवाज़ जाती है, वैसे ही। काफ पेश कू, दाल ज़ेर दी, कुदी, रा ज़बर रा, कुदीरा, नून पेश नू, सा ज़ेर सी, नुसी, रा ज़बर रा, नुसीरा। ठीक है, नुसीरा। तो अब देखिए रमा पढ़ते हैं, रसूलु, सुदूसु, फ़ुक़ीदा, कुतीला, नुकीसा, कारूमा, उलीमा, हुदिया, सुहूफु, वुसिआ, कुदीरा, नुसीरा। ये है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये कैसे पढ़े जाते हैं। और एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा नफल नमाज़ें आप चाहें ना पढ़ें, लेकिन कुरान मजीद को सही करने की ज़रूर कोशिश करें। आप एक्स्ट्रा नफल इबादतें ना करें, लेकिन कुरान मजीद को आप टाइम दें। होता क्या है कि हम लोगों का कुरान ठीक नहीं होता और हम जो है ना पारे तो खूब पढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुरान को ठीक करने के लिए वक्त नहीं दे रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इल्म दीन को सीखना यह अमल करने से ज़्यादा अफजल है। यानी अमल तो करना है, लेकिन अगर आप सीखे बगैर अमल कर रहे हो तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि सीखने में ज़्यादा टाइम दो, ताकि जब आप अमल करो तो अमल करने में फिर मज़ा आए। हम लोगों की प्रॉब्लम ये है कि हम अमल तो खूब करते हैं, चाहे हफ्ते में करें, 2 हफ्ते में करें। कभी नफल नमाज़ें पढ़ने खड़े हुए तो 10-10 रकात, 20-20 रकात पढ़ लेते हैं। कभी कुरान मजीद पढ़ने बैठे तो 4-4 पारे पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप 4 पारे पढ़ते हैं या 1 पारा पढ़ते हैं, या आप रोज़ाना कुरान शरीफ की तिलावत में आधा घंटा लगाते हैं, तो जहाँ आप आधा घंटा कुरान मजीद की तिलावत में लगा रहे हो, 10-15 मिनट कुरान मजीद को रोज़ाना सीखने में लगाओ। आप नफल नमाज़ें पूरे दिन खूब पढ़ते हो माशाल्लाह, सुन्नतें भी नहीं छोड़ते, नफल भी नहीं छोड़ते, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है तो आप नफल नमाज़ों को थोड़ा कम कर दो, लेकिन कुरान मजीद को सीखने में वक्त लगाओ। कुरान मजीद की तालीम हासिल करो। कुरान मजीद अच्छे से आप कैसे पढ़ सकते हो? ये वो किताब है जिसको सीखने वाले के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान मजीद को सीखे और सिखाए। तो आप लोग सीख रहे हैं, सीखने के बाद फिर पढ़ने का मज़ा अलग आता है, सीखने के बाद कुरान मजीद की तिलावत का लुत्फ़ बढ़ जाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए आप नूरानी कायदे पर। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।